का पहला प्रश्न है एल्यूमिनियम का अयस्क है, तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। बॉक्साइट जो है ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट और क्रायोलाइट ये जो दो प्रमुख अयस्क होते हैं वो एल्यूमिनियम के अयस्क होते हैं। ऑप्शन सी में है हेमेटाइट, तो ये लोहे का अयस्क होता है। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं तो इसे भी आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। किसकी खोज के कारण वॉक्समैन को नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज के कारण। डायनमो परिवर्तित करता है, तो ये परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। समुद्र में वृहद ज्वार कब उठता है? तो ये उठता है पूर्णिमा तथा अमावस्या के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक फ्यूज के तार को किन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है? तो इन्हीं दोनों ऑप्शनों में से राइट आंसर है। तो प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर है ऑप्शन बी उच्च प्रतिरोध तथा न्यूनतम गलनांक। सात नंबर का प्रश्न है शेयर बाजार तथा अन्य प्रतिभूति बाजार में व्यापार का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया यानी सेबी के द्वारा। और सेबी की स्थापना कब हुई थी? यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, तो ये हुई थी 1988 में। मॉलिब्डेनम अपर्याप्तता किसकी सक्रियता को प्रभावित करती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नाइट्रेट रिडक्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है घटती उत्पादनशीलता के क्रम में पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो इसमें जो है आपको सबसे पहले बड़ा वाला लगाना है, फिर उसके छोटा, फिर जो सबसे छोटा है वो लास्ट में। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी। सबसे बड़ा होता है मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र, उसके बाद से सागर, फिर घास का मैदान, फिर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के कुछ भागों में पेयजल में निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक पाए जाते हैं? तो आपको जो है यहाँ पे प्रदूषक के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें राइट आंसर क्या आएगा। तो आप लोग पांचों प्रदूषक को देख लीजिए एक बार। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है आर्सेनिक और जो है फ्लोराइड, ये प्रदूषक पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल में कितने आरक्षण की बात कही गई है? आपको ऑप्शन ऊपर दिए गए हैं, तो आपको ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं 25%, 36%, 33% या 30%। क्वेश्चन पूछा था राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए कितना परसेंट आरक्षण का प्रावधान है? तो ये है 33%। तो 11 नंबर के प्रश्न का ऑप्शन सी राइट है। डकैत क्वीन फूलन देवी पर जो फिल्म बनाई गई थी उसका निर्देशन किसने किया था? तो उसका निर्देशन किया था शेखर कपूर ने। निम्नलिखित किस लागत का संबंध न्यूनतम लागत से है? तो किसका संबंध है? तो ये संबंध है मूलभूत लागत का। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो ये पूरा करती है 23 घंटे 56 मिनट में। आप लोग इतना याद रखिए, सेकंड को याद रखने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि यही पूछता है। डोंट लाफ वीर ऑफ पुलिस नामक पुस्तक का संकलन किसने किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है KPS गिल, जो कि DGP हैं। 1931 में भारतवर्ष में पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी थी? तो ये थी आलम आरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य है? तो प्रश्न संख्या 17 का राइट आंसर है ऑप्शन ए कुचिपुड़ी।
और कथकली केरल का है, और भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, और ओडिसी जो है ओडिशा का है। मेक इन इंडिया इंडिजिनाइजेशन ऑफ करेंसी विषय पर 2 जून 2015 को वित्त मंत्रालय के इकोनॉमिक अफेयर विभाग ने जिस सम्मेलन का आयोजन किया था उसका उद्घाटन किसके द्वारा हुआ? तो ए और बी ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, बाकी के ऑप्शन में तो सी और डी ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर मैं बता दे रहा हूँ, ये होगा प्रधानमंत्री। आप लोग जो है वीडियो जो है बैक करके क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ लेंगे, इसमें ऑप्शन सी राइट होगा प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश रासायनिक स्मोक किस आम क्रिया का परिणाम है? तो ये परिणाम है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में NO2 और O3 तथा पराक्सी एस्टिल नाइट्रेट, इसे हम लोग प्रकाश रासायनिक स्मोक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GEF एक अंतर्राष्ट्रीय अनुदान प्रदान करने वाली एजेंसी है, इसका विस्तृत रूप है। तो GEF का फुल फॉर्म क्या है? तो प्रश्न संख्या 20 में राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, यहाँ पे फंड होगा ग्लोबल इन्वायरमेंट फंड। प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? तो ये की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, तो ऑप्शन सी राइट है। भारत की संसद ने पर्यावरण संरक्षण बिल किस वर्ष पारित किया था? तो ये पारित किया था 1986 में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग जरूर याद रखें। प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। भारतवर्ष का प्रथम हाइडल पावर प्रोजेक्ट कौन सा है? तो ये है कर्नाटक में स्थित शिव समुद्रम। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर में जिस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है वह क्या कहलाती है? तो उसे कहते हैं हम लोग माइक्रो एरे। गांधी जी ने भारत में अपनी राजनीतिक गतिविधियों का प्रारंभ कहाँ से किया था? तो ये प्रारंभ किया था चंपारण से 1917 से। 27 नंबर का प्रश्न है, अत्यधिक वर्षा के कारण भूमध्य सागरीय क्षेत्र पहचाना जाता है। तो ऑप्शन आपको 4 दिए गए हैं। क्वेश्चन था अत्यधिक वर्षा के कारण भूमध्य सागरीय क्षेत्र पहचाने जाते हैं। तो प्रश्न संख्या 26 का राइट आंसर है, 27 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, शीतकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीनोबायोटिक्स जो सूक्ष्मजीवी या आक्रमणों के प्रति अनुवांशिक रूप से प्रतिरोधी हैं वे कहलाते हैं? तो वे कहलाते हैं रिकेल्सितांत्र। हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है तब वह बनता है, तो वो बनता है धनात्मक हीलियन आयन। राग कामेश्वरी की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पंडित रविशंकर। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम लोग राज्यसभा कहते हैं, उच्च सदन को। दादा साहब फाल्के ने किस वर्ष अपनी फीचर फिल्म तैयार की थी? तो ये तैयार की थी वर्ष 1913 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप का कारण है। तो भूकंप किस कारण से आता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, टेक्टोनिक प्लेट के खिसकने के कारण। भारी धातुओं का नाम इसलिए यह पड़ा क्योंकि इनमें अन्य परमाणुओं की तुलना में यह होता है, क्या होता है? तो ये होता है उच्च परमाणु पुंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम युग में उदयपुर किसके लिए विख्यात था? तो ये विख्यात था कपास के व्यापार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो इन्हीं दोनों में से राइट आंसर है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मिलिंद पन्हो। 37 नंबर का प्रश्न है, साधारण विधि का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है सरकार द्वारा बनाया गया और लागू किया जाने वाला कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के पलायन वेग की अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा चाहिए।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी शून्य। देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है साइनाइड विषाक्तता के कारण सेकेंडों में मृत्यु हो जाती है क्योंकि। तो चारों ऑप्शन आप लोग देख लें, इसका राइट आंसर क्या आएगा। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, यह इलेक्ट्रॉन अभिगम श्रृंखला को तोड़ता है। गुप्त शासनकाल का संस्थापक किसे माना जाता है। तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन है। तो यह है श्रीगुप्त। सूक्ष्मजीवीय किस्म के संवर्धन का संग्रहण केंद्र कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है चंडीगढ़ में। ब्याज से संबंधित समापन अधिमान्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इसका प्रतिपादन किया था J.M. केन्स ने। परिस्थितिक अनुभ्रमण के कारण ग्रासलैंड में घास के स्थान पर वृक्ष नहीं लगाए जाते हैं क्योंकि। तो चारों ऑप्शन आप लोग देखिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है सीमित जल तथा अग्नि के होने की वजह से। जब एक जीन युग्म अन्य इकाई के प्रभाव को छुपाता है तो वह घटना कहलाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रभाविता। 45 नंबर का प्रश्न है भारतीय वोकल म्यूजिक का प्राचीन रूप है। तो यह है ध्रुपद। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 21 जून को। दिए हुए काल वेग समय ग्राफ में मंदन का मान है। तो आप लोग इसे देख लीजिए, ये साइंस का प्रश्न है और अच्छे लेवल का प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। प्रश्न संख्या 48 इंडोस्कोपी किस विधि से होता है। तो ये होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के विधि से। आधुनिक आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने दिया था। तो ये दिया था ग्रेगर चान मेंडल ने। और सामान्य ज्ञान का अंतिम प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है। तो ये रूपांतरित होती है रासायनिक ऊर्जा में। अब जो है आपको हिंदी के 50 प्रश्न कराए जाएंगे। तो हिंदी का पहला प्रश्न है विष में अस्थाई भाव किस रस में होता है। तो ये होता है अद्भुत रस में। और हास्य रस का अस्थाई भाव होता है हास। शांत रस का होता है निर्वेद और वीर रस का अस्थाई भाव होता है उत्साह। माधुर्य गुण किस रस में प्रयुक्त होता है। तो ये प्रयुक्त होता है श्रृंगार रस में। और श्रृंगार रस का अस्थाई भाव होता है रति। नीचे लिखे वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। यानी 3 में जो है शुद्ध प्रयोग हुआ है, 1 में गलत, तो वही बताना है। तो 2 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं, बाकी के ऑप्शन। तो ये दोनों ऑप्शन जो है वो सही हैं, सही सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। बाकी के 2 ऑप्शन भी आप लोग देख लीजिए। तो बाकी के 2 ऑप्शन यहाँ पे हैं। तो इसमें जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन सी, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। ये जो है गलत प्रयोग था, बाकी सभी जो है शुद्ध प्रयोग थे। क्रिया का मूल रूप कहलाता है। तो क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। अविकारी शब्द होता है। तो 55 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी अव्यय। अव्यय या अविकारी कह लीजिए, एक ही बात है। तंबाकू किस विदेशी भाषा का शब्द है। तो प्रश्न संख्या 56 का राइट आंसर होगा पुर्तगाली। ऑप्शन में आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे पुर्तगाली होगा, किसी ऑप्शन में नहीं था। तो तंबाकू जो है वो पुर्तगाली भाषा का शब्द है। उत्पत्ति के अनुसार शब्द के प्रकार हैं। तो उत्पत्ति के अनुसार शब्द के 4 प्रकार होते हैं, तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशज। निम्नांकित में देशज शब्द है। तो इसमें से गिरगिट देशज शब्द है। वचन संबंधी अशुद्धि वाले वाक्य को पहचानिए। तो किसमें वचन संबंधी अशुद्धि है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वहाँ सभी श्रेणी के लोग थे। इसमें जो है वचन संबंधी अशुद्धि है। हर एक ने जूते पहन रखी है, इस वाक्य में है,
कौन सी अशुद्धि है? तो इसमें वचन संबंधी अशुद्धि है। धीरे धीरे बोल कोई सुन न ले वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन है, इसमें है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हें क्या चाहिए? निम्नलिखित में सर्वनाम है, तो इसमें है प्रश्नवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है नल बूंद बूंद टपक रहा है, वाक्य निम्नलिखित है। यहाँ पे बूंद बूंद आपको बताता है कि वाक्य में जो बूंद बूंद है वो क्या है, तो यह है क्रिया विशेषण। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चौसठ नंबर का प्रश्न है भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? तो उम्मीद है इसका आंसर तो आसानी से सबसे बन गया होगा, हिंदी को। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है, तो ये है 11। पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? तो यह है परि प्लस आवरण। वह शब्दांश जो शब्द के पहले जुड़कर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें उपसर्ग कहते हैं, और जो शब्द के अंत में जुड़ के परिवर्तन करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययीभाव समास का उदाहरण है? तो कौन अव्ययीभाव समास का उदाहरण है? तो 68 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, समय के अनुसार, यानी यथा समय। निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? तो 69 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, मित्रता। तो प्रश्न संख्या 70 खर का पर्यायवाची शब्द है, तो खर का पर्यायवाची होता है गधा। अनिल पर्यायवाची है, तो अनिल पर्यायवाची है पवन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नियति शब्द के समानार्थी शब्द हैं, यह है भाग्य। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। शोषक शब्द का विपरीतार्थक, तो ये होगा पोषक। सूक्ष्म शब्द का विलोम, तो ये होता है स्थूल। आपको निर्देश दिए गए हैं 76 से 79। आपको जो है वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताना है, तो जो पहले कभी ना हुआ हो तो इसे कहते हैं हम लोग अभूतपूर्व। 77 नंबर का प्रश्न है जो सब कुछ जानता हो, इसके लिए एक शब्द क्या होता है? तो ये होता है सर्वज्ञ। जिसकी गर्दन सुंदर हो, तो इसे कहते हैं सुग्रीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आंखों के सामने न हो, तो जो आंखों के सामने न हो उसे कहते हैं हम लोग अप्रत्यक्ष। नेक्स्ट निर्देश 80 से 81 जो है आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो 80 नंबर के प्रश्न में राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बच्चे को फल काटकर खिलाओ। इसमें भी आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो 81 नंबर का प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, बैल और बकरी घास चरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश को हानि जय चंदों से होती है, रेखांकित में संज्ञा है, तो जय चंद में है जातिवाचक संज्ञा। गागर में सागर मुहावरे का अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है संक्षेप में गहरी बात करना। चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो 84 नंबर का प्रश्न है खोदा पहाड़ निकली चूहिया लोकोक्ति का अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है परिश्रम अधिक और फल कम। पचासी नंबर का प्रश्न है विकारी शब्द होते हैं, तो ये होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, इन्हें विकारी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्ति नहीं है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से 3 जो है मुहावरा है, 1 लोकोक्ति है, तो वही बताना है कौन सा जो है वो लोकोक्ति है। तो प्रश्न संख्या 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सिर ओखली में देना, ये जो है लोकोक्ति है। निम्न में से कौन एक तत्सम शब्द है? तो 87 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, घोटक। शब्द की परिभाषा क्या है? तो 88 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन है शब्द भाषा की स्वतंत्र और अर्थवान इकाई है। वर्ड किसे कहते हैं?
तो वर्ड कहते हैं, ध्वनि को ही वर्ड कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस बीमारी का ठीक होना संभव ना हो तो उसे कहते हैं असाध्य। निर्देश प्रश्न 91 से 92। इन प्रश्नों में प्रत्येक में एक शब्द दिया गया है जिसके नीचे 4 शब्द अंकित है। इनमें से एक शब्द दिए हुए शब्द का समानार्थी है, यानी आपको समानार्थी बताना है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो 91 नंबर के प्रश्न में आपको मिलिंद का समानार्थी बताना है। तो मिलिंद का समानार्थी होता है भ्रमर, भौरा, सिखी। सिखी का समानार्थी क्या होता है? तो ये होता है मयूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द देशज नहीं है? तो 3 देशज दिए हैं, एक जो है नहीं है, तो वही बताना है। तो इसमें पुष्कर देशज नहीं है, ये तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समाज की सभ्यता का मूल्यांकन स्त्रियों के प्रति पुरुषों के खाली स्थान को देखकर किया जा सकता है। तो 94 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, आचरण। अग्नि क्या पर्यायवाची शब्द है? तो 95 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, हुतासन। तुंग, तुंग का पर्यायवाची क्या होता है? तो 96 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन है, उन्नत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उद्योगों ने जिस गति से विकास किया है वह प्रशंसनीय है। तो 97 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। खड़ी बोली का दूसरा नाम है। तो खड़ी बोली का दूसरा नाम है कौरवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत प्लस हार के योग में कौन सा शब्द बनेगा? उत प्लस हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो ये बनेगा उद्धार। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जो कहा न जा सके। तो उसे कहते हैं हम लोग अकथनीय। तो ऑप्शन बी राइट है। अब मिलते हैं आप लोगों से अगले मॉडल पेपर के साथ।